नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिछले साल नवंबर से जारी डीवीसी की बिजली कटौती कम नहीं हो रही है। राज्य के 7 जिलों में बिजली संकट गंभीर हो चुकी है। जहां आम जनजीवन बिजली कटौती से परेशान है, वहीं उद्योगों को इसके परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। नवंबर से कटौती की जा रही है। इधर इसको लेकर आज रामगढ़ में डीवीसी कमांड एरिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक होने वाली है, जिसमें विधायक भी शामिल हो सकते हैं। कुछ दिन पहले लगातार बिजली कटौती किए जाने से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गुस्से में दिखे। बोकारो परिसर में डीवीसी अधिकारियों संग बैठक कर शिक्षा मंत्री ने नारेबाजी जताई। वहीं उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश हो रही है। महतो ने कहा कि डीवीसी यह समझ रहा है कि राज्य में मांझी महतो की सरकार चल रही है, तो कानून की जानकारी नहीं है। हम कानून के तहत ही निपटने का काम करेंगे। हमने डीवीसी के हुक्का पानी बंद करने की जो बात कही थी, वह कानून से ही होगा। डीवीसी राज्य के बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा में बिजली आपूर्ति करती है। इधर डीवीसी ने अब 13 घंटे बिजली कटौती की चेतावनी दी है। अभी भी 10 तक बिजली गुल रह रही है। डीवीसी का वर्तमान में कुल बकाया 21,000 करोड़ रुपए है। जेबीवीएनएल ने हर महीने 100 करोड़ भुगतान कर रहा है। नवंबर से जनवरी तक ये भुगतान किया गया। वहीं वार्ता भी लगातार हो रही है, लेकिन बात नहीं बन रही। डीवीसी बिजली कटौती कम करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि डीवीसी राज्य को हर महीने 170 करोड़ की बिजली आपूर्ति करता है। ऐसे में हर महीने 100 करोड़ भुगतान होने पर 70 करोड़ बकाया हो जा रहा है। इधर डीवीसी पूर्व से बकाया राशि भुगतान करने को कह रहा है। मामले में केंद्रीय हस्तक्षेप के बाद 2 बार राज्य मद से कटौती भी हुई है। तो 10 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। बिजली कटौती से लोगों का हाल बेहाल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महावीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, 10 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है इससे। जी, 10 घंटे में मैं आपको बतला दूं, जानकारी दूं कि डीवीसी के द्वारा डीवीसी कमांड एरिया जिसमें रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, कोडरवा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद आते हैं, इसमें रोजाना 18 घंटे तक की बिजली की कटौती की जा रही है जी। और इसको लेकर रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार आंदोलन कर रहा है। अधिकारियों से बातचीत भी की, धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन इसका कोई असर न डीवीसी पे हुआ, न सरकार की तरफ से इस पे कोई कदम उठाया गया। अब ये लोग मिलकर ऐतिहासिक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कमांड एरिया जैसे रामगढ़ हो गया, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी अध्यक्ष और सचिव और झारखंड फेडरेशन कॉमर्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, सचिव और प्रतिनिधि मंडल सब मिलकर आज यहाँ पर बैठक करने जा रहे हैं। रामगढ़ चैम्बर भवन में बैठक का आयोजन दोपहर 3 बजे से किया गया है और इस बैठक में कई विधायकों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। गिरिडीह के विधायक है सोनू कुमार, उनके वो भी शामिल होंगे बैठक में। रामगढ़ की विधायक है ममता देवी, जो लगातार विद्युत कटौती के विरोध में डीवीसी का भी विरोध करती रही है। राज्य सरकार से मिलकर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंप चुकी है। और इसके अलावा मांडू के विधायक है जयप्रकाश भाई पटेल, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और विधायक मनीष जायसवाल और धनबाद के अंबा प्रसाद के भी जो विधायक है बड़का गांव की, उनके भी बैठक में शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा धनबाद के जो विधायक है राज सिन्हा, उनको उनका भी समर्थन इसमें है और वो उन्हें अगर समय मिलेगा तो वो भी इसमें आकर बैठक में शामिल होने की बात कही जा रही है। और आपको बतला दूं कि बैठक का जो मुख्य मुद्दा है वो डीवीसी के द्वारा जो 18 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है, उसके विरोध में बैठक की जा रही है। जी बिल्कुल महावीर, बिजली की कटौती से आम लोग भी परेशान हो रहे हैं और साथ ही उद्योग जो हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीवीसी के द्वारा जो है 18 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। बैठक में विधायकों के शामिल होने की भी बात है और धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, बिजली कटौती हो रही है, 18 घंटे बिजली काटी जा रही है और इससे उद्योग विभाग में भी देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा जो है लोगों को परेशानी हो रही है और आम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं। परेशानी कोई नई नहीं है, पिछले कई वर्षों से ये परेशानी चल रही है और जब भी बिजली बकाया बिल की बात आती है तो डीवीसी लोड शेडिंग करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करती है और ये बकाया पिछले रघुवर सरकार से चली आ रही है बकाया, और वो बकाया राशि लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक दबाव बनाने की कोशिश है डीवीसी की झारखंड सरकार के ऊपर ताकि वो बकाया राशि का भुगतान कर दे। और 2100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि है और बहुत बड़ी राशि का भुगतान कैसे होगा ये झारखंड सरकार के ऊपर निर्भर करता है और डीवीसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे इस बकाया राशि को वसूलेगी। लेकिन इस बीच जो बिजली कटौती हो रही है इसको लेकर के झारखंड सरकार के तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा और सकारात्मक पहल नहीं आ रहा है कि वो डीवीसी के बकाया राशि का भुगतान कैसे करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि लोग अब परेशान हो गए हैं, चाहे वो जिला चैम्बर की बात हो, स्थानीय लोग हो, आम लोग हो, व्यवसायी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, हर कोई अब इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाने की फिराक में है। और धनबाद में भी कई आंदोलन हो सकता है आज से शुरू होंगे। जिला चैम्बर ने भी आज से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू कर रखा है और जो धनबाद के विधायक राज सिन्हा बीजेपी विधायक हैं वो भी अपने स्तर से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। तो ये विरोध बढ़ता जा रहा है और लगातार विरोध बढ़ने के पीछे झारखंड सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है कि आखिर वो बकाया राशि का भुगतान क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि आम लोग अपने जो बिजली बिल का भुगतान वो सही समय पे करते हैं, जेवीएनएल को भुगतान सही समय पे करते हैं और जेवीएनएल जब बकाया राशि का भुगतान करता है तो उसके तरफ से डीवीसी को क्यों राशि नहीं दी जा रही। और आज 2100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि का भुगतान करना है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि सकारात्मक पहल क्या सरकार के तरफ से होगी और सकारात्मक पहल क्या डीवीसी के अधिकारियों की तरफ से होगी। और एक आंदोलन भी तैयार किए जा रहे हैं, तो आंदोलन क्या डीवीसी के खिलाफ होगा, फिर उस आंदोलन में क्या रूपरेखा बनेगी कि झारखंड सरकार कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। तमाम कवायदे हैं जो किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बिजली कटौती से आम जनता, व्यवसायी और आम लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। जी में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि इससे परेशानियां जो है वो बढ़ती ही जा रही है। देखिए, पूरा मामला अब डीवीसी और राज्य सरकार के बीच है। अब झारखंड सरकार किस तरह से डीवीसी के ऊपर दबाव बनाती है, किस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाती है, या कि जो ऊर्जा मंत्री उनके ऊपर किस तरह से दबाव बनाती है। क्योंकि एक बात यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो बिजली बिल बकाया राशि है वो सिर्फ झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है इसके शासनकाल में नहीं है। ये रघुवर दास की सरकार थी तब से बकाया राशि का बात चल रही है। उनके समय में भी करीब 5 से 6 घंटे बिजली कटौती डीवीसी की तरफ से की गई थी। तो एक सामंजस्य बनाया गया था और ये कहा गया था कि जो बकाया राशि उनका धीरे धीरे करके भुगतान किया जाएगा और बिजली कटौती कम की जाएगी। तो बिजली कटौती कम किया गया और बीच में फिर से वही स्थितियां उत्पन्न हो गई। तो देखिए, ये आम लोगों, जनप्रतिनिधि या फिर व्यवसायी का आंदोलन से काम चलने वाला नहीं है। इसमें एक सकारात्मक पहल करने की जरूरत है। जनता पीस रही है ना, अगर इसका कोई उपाय नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन इस बीच तो जनता बहुत ज्यादा पीस रही है। जनता बहुत ज्यादा पीस रही है, व्यवसायी बहुत ज्यादा पीसे जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। लेकिन जनता और व्यवसायी और उद्योगपति क्या करेंगे? उनसे बिजली बिल वसूलने का जिम्मेवारी झारखंड सरकार के जो जेवीएनएल है वो वसूलती है। जब हम बकाया राशि का बिजली बिल का भुगतान कर दे रहे हैं तो फिर आखिर क्यों, क्या वजह बन रही है कि सरकार उस राशि को वसूलने के बावजूद भी डीवीसी को सही समय पे भुगतान नहीं कर पाई। विवाद, देखिए, मुख्य विवाद का कारण यह है कि आम लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई झारखंड सरकार तो उनसे बकाया राशि वसूल रही है, वो सही समय पे अगर डीवीसी को भुगतान नहीं कर पा रही है तो सरकार और डीवीसी का मामला है। और उन दोनों के बीच आम लोग क्यों पीसेंगे और कब तक पीसते रहेंगे? इस बात को लेकर के ना झारखंड का सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल होता दिख रहा है और ना ही डीवीसी की तरफ से कोई सकारात्मक पहल होता दिख रहा है। हाँ, ये जरूर सुन में आ रहा है कि जनप्रतिनिधि बैठेंगे, व्यवसायी बैठेंगे, आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। सवाल उठता है ये आंदोलन किसके खिलाफ होगा? डीवीसी के खिलाफ होगा या बकाया राशि का भुगतान नहीं करना है उसके खिलाफ होगा, या सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश होगी कि आप बकाया राशि का भुगतान करें? तो इसको लेकर के किसी भी जनप्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है। और सकारात्मक जवाब नहीं आना एक सवाल खड़ा करता है, क्या आने वाले, और अभी तो जैसे जैसे ठंड का मौसम है तो बिजली कटौती लोग झेल रहे हैं, और 1-2 महीने बाद जब गर्मी पड़ेगी और उस समय भी जी बिल्कुल दिलीप, आपने सही कहा कि अभी गर्मियों का सीजन जैसे स्टार्ट होगा लोगों की परेशानी और बढ़ती जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनता पीस रही है, 18 घंटे बिजली काटे जा रहे हैं और लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।